कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा, कलम के रास्ते आदमी का भाग्य बदलता है। पढ़ाई लिखाई से ही भाग्य बदलेगा। पढ़ाई लिखाई से, कलम के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से देश के, दुनिया के शीर्ष स्थान पर आदमी जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, फतेह बहादुर सिंह ने जो कुछ बयान दिया, पोस्टर लगे, वो तो हमने आपको दिखाया ही। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है। अब शिक्षा मंत्री का खुलकर समर्थन कर रहे हैं राजद के नेता उदय नारायण चौधरी और कहते नजर आ रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जिसे भी फरियाना है आकर फरिया ले, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता। और शिक्षा मंत्री ने गलत ही क्या कहा है, सबसे पहले आप उदय नारायण चौधरी को सुनिए। कलम के रास्ते देश और दुनिया में प्रगति का रास्ता मिलता है, भाग्य बदलती है कलम के रास्ते से। और मंदिर के रास्ते से आदमी का दिमाग गुलाम होता है। ये भी उन्होंने अपनी बात नहीं कहा। उन्होंने कहा इन बातों को सावित्रीबाई फुले के जन्म शताब्दी समारोह में और सावित्रीबाई के कही हुई बातों के आधार पर मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा, कलम के रास्ते आदमी का भाग्य बदलता है। पढ़ाई लिखाई से ही भाग्य बदलेगा। पढ़ाई लिखाई से, कलम के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से देश के, दुनिया के शीर्ष स्थान पर आदमी जा सकता है। और यही कारण है कि IAS IPS बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई हो। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे किताबों की जानकारी और कलम के रास्ते होती है। मंदिर आस्था का चीज है। मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से आस्था का चीज है, आदमी मान लेता है। लेकिन वहां आदमी गुलाम हो जाता है मानसिक तौर से। मंदिर में जाने से IAS IPS केवल नहीं बनेगा। मंदिर में जाने से बीमार आदमी निरोग नहीं होगा। हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। और हॉस्पिटल और डॉक्टर का निर्माण ज्ञान और पढ़ाई से होती है। इस बात की पुष्टि करता है। तो मैं कुत्सित मानसिकता के जो हैं, जिसने चंद्रशेखर जी को चुनौती दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस दिन और जिस समय चाहे वो बुला लें, चर्चा के लिए बुला लें, वाद विवाद के लिए बुला लें, या जिस तरीके से चुनौती देना चाहते हैं, उनके हर एक चुनौती को चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान से जो आप आस्था की भी बात कर रहे हैं, उसको पहले मेरी बात सुनो, तब उसके बाद जो कहना होगा। चोट पहुंचता है कि ईंटा लगता है कि लाठी चलता है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। कलम के बारे में संज्ञान मैंने लिया है। कलम से भाग्य की रास्ता खुलती है, ज्ञान से भाग्य की रास्ता खुलती है। लेकिन मंदिर जाने से भाग्य की रास्ता कुंठित होती है। कलम अगर नहीं होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 विषयों के विद्वान नहीं होते और डिग्री नहीं लिए होते और संविधान नहीं लिए होते। उनको कहां पढ़ने का मौका था? दलित पिछड़ों को पढ़ने का मौका था क्या? तो जिस आस्था और विचार की बात करते हैं उसमें दलित, पिछड़े और कमजोर आदिवासियों को पढ़ने का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए ना एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। मंदिर में आप जाते हैं या नहीं?
कौन? आप हम तो रोज दिन करते हैं किताब की पूजा, कलम की पूजा। मंदिर में नहीं जाते हैं? हम रोज दिन किताब और कलम की पूजा करते हैं, और उसी से यहाँ आए हैं, जिस घर में पैदा लिए हैं वहां से। तो क्या कहना चाह रहे हैं सर, जितनी भी मंदिरें हैं मस्जिदें हैं तोड़वा दें? तो हम क्या जानते हैं क्या करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किताबों को छापिए, विज्ञान की किताबों को छापिए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और जिसमें आस्था है वो जाएगा तो उसको वो आप अपने पास रखिए ना, अपने पास रखिए, बस इतना ही। चलिए, क्यों काट दिया गया था एकलव्य का अंगूठा? इसलिए मैं आज इतना ही कहता हूं कि इस तरह की चुनौती देना उचित नहीं है। और हम लोग क्या, अब तो जो शंकराचार्य हैं वही लोग कह रहे हैं, उन्हीं से ये सब सवाल करना चाहिए। इसलिए मैं ये केवल कहना चाहता हूं उन्हीं के स्पिरिट में, उन्हीं के लहजे में, कि जहां चाहेंगे, जिस स्थान पर चाहेंगे, उनके चुनौती को स्वीकार करने के लिए चंद्रशेखर जी तैयार रहेंगे। तो आपने सुना उदय नारायण चौधरी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो पेन, किताब और कॉपी से प्यार करना होगा। वहीं यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जो लोग भी चैलेंज दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, उन्हें मैं चुनौती देता हूं, जहां भी बुलाएंगे, जिस रूप में बुलाएंगे वैसे आएंगे और फरियाने के लिए भी तैयार हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।